हम सब एक दिन आकाश, मिट्टी या नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स में मिल जाने वाले हैं। आपने कभी सोचा है क्या मरने के बाद भी जीवन है? अगर आप भी इस तरह के सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। और मैं 100% श्योर हूँ कि आज का ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने वाला है। कितने आश्चर्य की बात है, हम इतने मॉडर्न और एडवांस होने के बाद भी नेचर के बियॉन्ड कुछ नहीं जान पाए हैं। हम आज भी मृत्यु के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जब इंसान की कॉन्शियस बॉडी में ना हो तो उस इंसान को डेड मान लिया जाता है। इसका मतलब है हम मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानते। भारतीय फिलॉसफी और दुनिया भर के ज्यादातर रिलीजन हमें केवल हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसको हम मोरालिटी से डिफाइन कर सकते हैं कि मरने वाला इंसान कौन सी जर्नी तय करेगा। इंसान के कर्म अच्छे रहे तो वह स्वर्ग या हेवन, या बुरा कर्म करने वाला इंसान नर्क जाएगा। और वही बात करें रिलीजन को ना मानने वाले फिलोसोफर्स और मटेरियलिस्ट की, तो उनका मानना है मृत्यु के बाद किसी तरह का कोई जीवन नहीं है। देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन एज अ सीकर हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू केवल एक अजम्पशन है। इन दोनों ही थ्योरी का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। अब ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में से किसी एक को अपना मानकर अपनी जर्नी को यहीं खत्म कर दें, या फिर अपने आप को चैलेंज करते हुए इन दोनों ही थ्योरी को ना मानकर अपनी खोज जारी रखें। मैं अपनी बात करूं तो मैं इन दोनों ही थ्योरी में अपनी रियलिटी नहीं मानता। वेदर इट बी क्लासिकल थ्योरी ऑफ न्यूटन और आइंस्टीन, या फिर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम ये मान लें कि हमें सिर्फ एक ही जीवन मिलता है। साइंस की स्पेस रिसर्च अब ये प्रूव कर चुकी है कि स्पेस में हमारे जैसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ये साबित करता है कि यूनिवर्स में जीवन हमारे अलावा भी मौजूद हो सकता है, भले ही हम उस तक ना पहुंच पाए। और ये रिसर्च थिंकर्स की आफ्टर लाइफ थ्योरी को भी सही साबित करती है। इंसान के जीवन का ये सवाल आज भी एक रहस्य ही है, लेकिन भारतीय फिलॉसफी इस सवाल के जवाब को देने की कोशिश करती है, और कहीं न कहीं जवाब सैटिस्फैक्टरी भी है। इंडियन फिलॉसफी का जन्म भी हुआ है इसी तरह के कुछ सवालों से, और यही वजह है कि इंडियन थिंकर्स में बहुत ज्यादा सोच की वैरायटी मिलती है। बात करें हिंदू फिलॉसफी की, तो पूरी की पूरी हिंदू फिलॉसफी बेस्ड है रीबॉर्न के कॉन्सेप्ट पर। और अगर आप हिंदुइज्म की थ्योरी को समझना चाहते हैं और उसके थ्रू आफ्टर लाइफ को जानना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप गरुड़ पुराण जरूर पढ़िए। उसमें इंसान के जन्म से पुनर्जन्म तक की यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की गई है। ऐसे ही बुद्धिज्म में भी रीबॉर्न का कॉन्सेप्ट बताया गया है। बहुत सारे थिंकर्स ऐसे भी हुए जो बहुत गहरे नहीं गए और इसी जीवन को उन्होंने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा यही एक जीवन है जिसको हमें संवारना है, जिसको हर हाल में खुश रखना है। इसके अलावा कोई स्वर्ग नहीं और कोई नर्क नहीं। और ये फिलॉसफी चारवाक फिलॉसफी के नाम से जानी गई। और कहीं ना कहीं ये फिलॉसफी मटेरियलिज्म के थॉट से रिलेट करती हुई नजर आती है। साइंस ने काफी प्रयास किए हैं, लेकिन ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन आज भी अपनी ही जगह है, जैसे भगवान है या नहीं, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। इस तरह के सभी सवालों को साइंस ने फिलोसोफर्स के लिए ही छोड़ दिया है, और रियलिटी भी यही है। इन्हीं कुछ सवालों की वजह से लोग फिलोसफी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और फन फैक्ट ये है कि फिलोसफी भी आपके सभी सवालों के जवाब देती है, लेकिन इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आपको भटकाते रहते हैं। हमारी लाइफ एक फूल की तरह है, खिलती है और मुरझाकर एक दिन खत्म हो जाती है। और जब भी कोई इंसान अपनी बॉडी को छोड़ता है, आई एम नॉट श्योर वेदर ही और हर एंडेड अप विथ हिज और हर बॉडी और समथिंग रिमेन्ड लाइक सोल और आत्मा। लेकिन एक बात कंफर्म है, मरने वाले इंसान के लिए चीजें फिर सेम नहीं रहती। हमें जरूरत है कि हम कभी भी इस तरह के सवालों से हार न माने, अपने भीतर या बाहर खोजते रहें
मुझे यकीन है आप एक न एक दिन पीस खोज ही लेंगे, क्योंकि कहा जाता है इस तरह के सवालों के जवाब हमारे अंदर ही मौजूद है, और एक इंसान जो इन जवाबों को जान लेता है वो कभी किसी दूसरे को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। इसलिए ये जवाब बाहरी दुनिया में मिल पाना लगभग असंभव है। वन मोर थिंग, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस तरह का कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।